तो आज का न्यूज़पेपर पढ़ा आपने? यस सर। क्या हेडलाइंस हैं आज? हेडलाइंस इंटरनेशनल न्यूज़ में है कि प्रधानमंत्री मोदी जी इजराइल की यात्रा में गए हुए हैं हाँ। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी सिंगापुर की यात्रा में हैं और उप मुख्यमंत्री जो हैं वो जर्मनी की यात्रा पे हैं। और सर एक नेपाल बॉर्डर पे बहराइच में एक बाघ ने कुछ लोगों पे हमला कर दिया है, तो सर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का केस है। अच्छा, कुछ अपने बारे में बताइए, कुछ अपना परिचय दीजिए, अपने विषय में बताइए। सर मेरा नाम शुभम सिंह है और मैंने अपना 10वीं और 12वीं की स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय फतेहपुर से की है। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में IIT आईएसएम धनबाद से किया हुआ है। उसके बाद से मैं प्रिपरेशन में हूँ। आईआईटी धनबाद से मैकेनिकल यस इंजीनियरिंग सर। कब किया आपने? सर 2021 पास आउट। 21। 21 से अब तक तैयारी कर रहे हैं या सर कहीं आईएएस के प्लेसमेंट 3 किया है या जो नहीं सर, प्लेसमेंट भी हुआ था और यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट पे भी हुआ था। हाँ। लेकिन सर वो कोरोना के बाद कैंसिल हो गया था। फिर अच्छा। से मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन में आया। हाँ। 3 अटेम्प्ट दिए हैं यूपीएससी में। 1 मेंस लिखा है। हाँ। सर यूपी। आप जवाहर नवोदय विद्यालय से यस पढ़े। सर। एक नया आजकल हम लोग सुनते हैं पीएम श्री विद्यालय। यस सर। ये क्या है, दोनों में क्या अंतर है? पीएम श्री विद्यालय और जवाहर नवोदय। सर जवाहर नवोदय विद्यालय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के तहत इस्टेब्लिश किए गए थे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। सर ये जो पीएमसी विद्यालय हैं ये गवर्नमेंट की एक योजना है जिसके तहत जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और प्रमोट किया जा रहा है। उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चरल कमी है या डिजिटल इंटीग्रेशन है उसके तहत, जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय फतेहपुर भी पीएमसी योजना के तहत चुना ये गया है। पीएम श्री का क्या है फुल फॉर्म? सॉरी सर ये अच्छा, नहीं पता। आजकल अभी उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जी ने मेरठ से दिल्ली कनेक्टिविटी के लिए सर। नई रेल परियोजना और कनेक्टिविटी का मॉडल शुरू किया। आजकल हम सुनते हैं नमो भारत, वंदे भारत। यस सर। ये जो सामान्य परंपरागत ट्रेन है, यस क्या सर। उनसे कुछ अलग है? ये क्या है नमो भारत, वंदे भारत? सर नमो ये भारत खाली नाम है? नहीं सर, ये रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम जो है उसके तहत ये जो ट्रेन चल रही हैं हम्म। सर, ये हाई स्पीड ट्रेन हैं जो अर्बन कंजेशन को कम करने के लिए, जैसे जो डेली लोग ऑफिस जाते हैं, जैसे मेरठ से दिल्ली आने के लिए, तो हाई स्पीड ट्रेन चलाई गई हैं। सर इनसे जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हैं। तो नमो भारत क्या? सर जो वंदे भारत है उसे ट्रेन 18 कहते हैं, वो सर अलग परियोजना है। और जो नमो भारत है, तो वही तो जानना चाहता हूँ, क्या अंतर सॉरी। है? ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर आजकल बड़ा विवाद हो रहा है। यस सर। पता है कुछ इसके बारे में? सर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, हाँ सर पिछले साल पढ़ा था, अभी तो नहीं पढ़ा। सर उसमें ये है कि सर लैंड एक्वायर करके उसको सर जो अ, कहाँ लैंड एक्वायर करें, क्या करें? सर वो ट्रेड ट्रांजिट हब हब बनाया जा रहा है जिससे सर जो हिंद महासागर में सर जो ट्रेड होता है उसको हम कंट्रोल कर सकें। और साथ ही साथ जो हमारी जो सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से भी हम अपने आप को हिंद महासागर में स्ट्रेंथन कर सकें। आप आईआईटी धनबाद से पढ़े। यस सर। इस समय कितने आईआईटी हैं देश में? सर 23 IITs। 23। यस सर। आईआईटी की संख्या और बढ़नी चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं, संख्या से ज्यादा गुणवत्ता पर अधिक ध्यान देना चाहिए? सर संख्या के साथ मेरा मानना है गुणवत्ता पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सर अभी रिसेंट एक कैट की रिपोर्ट आई है, उसके तहत सर जो न्यू आईआईटीज हैं उनके सर जो पेटेंट फाइलिंग जो डेंसिटी है और जो रिसर्च क्वालिटी है उनमें कंप्रोमाइज हो रहा है। और साथ ही साथ सर जो आईआईटीज हैं उनमें सर जो मॉडर्न कोर्सेज हैं उनको भी इंटीग्रेट करना चाहिए। जैसे एआई है, एमएल है, ईवी है, ऑटोनोमस व्हीकल्स हैं। एआई एआई पर भी एक समिट हुआ यस सर। दिल्ली में, नई यस सर। दिल्ली हमारी राजधानी। यस सर। तो उसमें एआई क्या होता है? अगर सामान्य व्यक्ति को आपको समझाना पड़े, आप इंजीनियरिंग के छात्र रहे और एक सामान्य व्यक्ति को उसकी सरल भाषा में अगर समझाना हो, यस सर। तो क्या बताएंगे कि एआई क्या होता है? सर मैं उनको इस प्रकार समझाऊंगा, जैसे मनुष्य की एक कॉन्शियसनेस होती है जो सोच सकता है, कुछ करना है, उसे क्रिएटिविटी
कुछ कविताएं लिखना है, कुछ चित्र बनाने हैं। उसी प्रकार जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये एक मशीन इंटेलिजेंस है, जो नॉन लिविंग थिंग्स में इंटेलिजेंस डाला गया है, जो कुछ बताए गए टास्क को एक इफिशिएंटली और इफेक्टिव तरीके से कर सकता है। हम्म, क्या इस एआई जो समिट हुआ जैसा इसमें क्या निष्कर्ष निकला, क्या सहमति बनी, कुछ पता है इसके बारे में? जैसा सर जो एआई समिट है, इसमें सर ये 7 चक्रास पे बेस्ड है। इसमें सर दिल्ली चार्टर ऑफ डिफ्यूजन ऑन एआई एक प्रकार की थीम पे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस थीम पे बेस्ड था। इसमें सर जो 7 चक्र हैं वो हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर, इन सभी क्षेत्रों में एआई का जो इम्पैक्ट है उसको सर चैनलाइज करना है, जिससे समाज के जो पिछड़े से पिछड़ा वर्ग है या सबसे हाशिए पर वर्ग है, सबको इसका फायदा मिल सके। ठीक बात है सर। शुभम, आपने अपनी हॉबी में लिखा है हिंदी पोइट्री राइटिंग, यस सर। है ना? यस सर। तो पोइट्री आप पढ़ते क्या है? सर पढ़ता भी हूँ, लिखता हूँ सर। पढ़ने से ज्यादा मैं कहानियां पढ़ना पसंद करता अच्छा, पढ़ते कब है? हूँ। कुछ आइडिया है कि किसने लिखा है? अमीय हलाहल मधुते नहीं सर। श्वेत श्याम रत्ना, नहीं? नहीं सर। ये बताइए, जो आपने ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस दिया है वो किस ऑर्डर पे है? ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस आपका है, सर मेरा वरीयता क्रम किस तरह से है? सर मेरा वरीयता क्रम है, पहला सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम, दूसरा है एआरटीओ, तीसरा है बीडीओ, चौथा है असिस्टेंट कमिश्नर कॉमर्शियल टैक्स, और पांचवा है असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्री, छठा है डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर। ठीक है। आपने डीटीएसपी कर दी है? सर मैं शारीरिक दक्षता जो है उस पे उसके मान को भी खरा नहीं हूँ। क्या शारीरिक दक्षता है? सर उसमें जो लंबाई 165 सेंटीमीटर मांग है, मेरी सर 163 है। अच्छा, ठीक बात है। अब आप ये बताइए कि आपको एसडीएम क्यों चुना जाए? ऐसी क्या आपके अंदर गुण है? सर जब मैं कॉलेज में था तो सर टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ मैंने सर एनजीओज में भी काम किया है। मैंने 4 साल सर फास्ट फॉरवर्ड इंडिया नामक एनजीओ है हमारे कॉलेज में, उसके तहत सर 4 चैप्टर है, उसमें से जागृत चैप्टर और दिशा चैप्टर पे मैंने काम किया है। और साथ ही साथ जो कॉलेज में फेस्टिवल्स होते हैं, टेक्निकल फेस्टिवल्स और कल्चरल फेस्टिवल्स हैं, उनमें मैंने मैनेजमेंट और लीडरशिप की भूमिका निभाई है। ठीक। और तो सर मैं क्विक लर्नर हूँ, चीज़ों को आसानी से सीखता हूँ। तो ये जो सब आपने कहा है, तो उसका आप इस विभाग में आपका क्या योगदान है? सर इस विभाग में है कि सर एक समाज सेवा का जो अनुभव है थोड़ा सा, वो है मेरे पास सर। समाज सेवा तो बहुत बड़ा विषय है। यस सर। आपने जो कुछ कहा उसमें आप रजिस्ट्री पावर जो आपको मिली है, यस सर। उसमें आपका क्या योगदान रहेगा? सर इंटर डिपार्टमेंटल जो कोऑर्डिनेशन है वो मैं कर सकता हूँ आसानी तरीके से, क्योंकि जब कोई भी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है उसमें सर फाइनेंस टीम होती है, जो ग्राउंड पे टीम काम करती है, उसके अलावा जो सर स्पॉन्सरशिप कलेक्ट करते हैं, उनके बीच एक सामंजस्य बैठाना होता है। ठीक। शुभम, यस सर। यार एक बात बताओ, मतलब आईआईटी धनबाद से होकर के आप तो जो है ईसीएस की तरफ मोड़ हो रहे हैं, मतलब जस्टिफाई नहीं हो रहा है। आपको नहीं लगता कि आईआईटी जैसा मतलब एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट जहां पर लोग जाने के, आपने कितनी मेहनत की होगी आईआईटी यस सर। क्रैक करने के लिए, है ना? यस सर। अब आप उसको छोड़ करके ईसीएस रैंक पे आ रहे हैं, वहां तो आपको ज्यादा अच्छी सैलरी मिल जाती होगी, नहीं मिलती? सर सैलरी मोटिव नहीं था हम्म। सर। जवाहर नवोदय विद्यालय से मैं पढ़ा हुआ हूँ। वहाँ के जो जवाहर नवोदय विद्यालय का जो मैनेजमेंट बोर्ड है, उसके चेयरमैन सर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं सर, तो अक्सर उनका आना जाना रहता था। तो एक जो सर उनकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा के प्रति जो एक बाल मन में जो जिज्ञासाएं थी सर, तो वहीं से एक मन में सपना बना कि ये आगे करना है। और सर आईआईटी मैंने इसलिए की कि सर एक स्ट्रॉन्ग बैकअप रहेगा इन केस जो प्लान बी है, अगर ये प्लान फेल होता है एडमिनिस्ट्रेशन में जाने का, तो एक स्ट्रॉन्ग बैकअप रहेगा कि उसके बाद आप। जैसे मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, मान लीजिए आपके सारे अटेम्प्ट एग्जॉस्ट हो गए, यस नहीं हुआ सिलेक्शन आपका, मान तो क्या आपके पास, आपको नहीं है कि आईआईटी का तो वो गैप हो गया, सर। है नहीं? यस सर। तो क्या ये जो गैप आपको हो गया है प्राइवेट सेक्टर में अब जॉब ना करने का,
तो क्या इसके उस पर आपको जॉब मिल जाएगी? कितना आफ्टर सो मच ऑफ गैप सर यू आर ट्राइंग इन प्राइवेट सेक्टर? सर साथ ही साथ मैंने अभी कॉमन एडमिशन टेस्ट कैट का भी एग्जाम दिया है। अच्छा, तो सर उसमें एमबीए के लिए भी मेरा अच्छे परसेंटाइल आए हैं। तो तो आप एमबीए में भी जाना चाह रहे हैं? नहीं सर, मैं जाना नहीं चाह रहा हूँ, एक बैकअप प्लान है कि अगर ऐसा नहीं होता तो एमबीए में सर 5 से 6 साल का जो गैप है उसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं। कितना परसेंटाइल आया? 98 परसेंटाइल। अच्छा, तो क्या मिल सकता है 98 में? सर उसमें जो प्रोफाइलिंग होगी वो सर 10th। आईएम्स आईएम्स मिलेगा? हाँ, आईएम्स मिल जाएंगे सर। अच्छा, एक ये आता है, आपने अभी बोला परसेंटाइल है यस सर। और एक होता है परसेंटेज, यस सर। क्या अंतर होता है? सर उदाहरण के तौर पर जैसे 500 नंबर का 5 सब्जेक्ट हैं 100 नंबर के। अगर मान लीजिए हमने 450 नंबर स्कोर किया तो वो 90% बना। लेकिन अगर मान लीजिए 100 लड़कों ने पेपर दिया है, तो अगर 450 नंबर मेरे हैं और मुझसे ऊपर केवल 2 लड़के हैं जिनके 450 से ज़्यादा नंबर हैं, तो मैं 98 परसेंटाइल में काउंट होऊँगा, मतलब 2% लड़के मुझसे ऊपर हैं। और इसमें इंजीनियरिंग में भी परसेंटाइल निकलता है कि परसेंटेज? नहीं जो सर, आपने आईआईटी के लिए उसमें सर रैंक आती है, रैंक करती मार्क्स विथ रैंक। है। अच्छा, ये आईआईटी धनबाद कब स्टैब्लिश हुआ सर बताइए? यस सर 1926। 26 यस सर। ओके। अच्छा, अभी आपने बताया न्यूज़पेपर में आज था कि पीएम साहब इजराइल है, यस सर। आपने शायद बताया था अभी। यस सर। कुछ बताइए, क्या क्यों गए इजराइल, जाना क्या पड़ा? ये ऑपरेशन सुदर्शन चक्र क्या है? सर ऑपरेशन सुदर्शन चक्र जो है, जो सर इजराइल का जो आयरन डोम है, जो एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसका सर इंडियन वर्जन है। इसमें सर ये 3 लेयर पे काम करता है। जो सर डिहाइफिनेटेड फॉरेन पॉलिसी जानते हैं क्या? यस सर। क्या है? डिहाइब्रिडेड फॉरेन पॉलिसी है कि अगर 2 कंट्रीज हैं, ए और बी, हमें दोनों से अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के अनुसार, नेशनल इंटरेस्ट के अनुसार दोनों से रिश्ते बना के रखने हैं, भले ही कंट्री ए और कंट्री बी के बीच अच्छे रिश्ते ना हो। एग्जाम्पल जैसे? सर जैसे ईरान है और यूएसए है। सर ईरान यूएसए में हमेशा जो सर एक टसल चलता रहता है, लेकिन हमें ईरान से एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में, और जो चाबार पोर्ट है उससे जिससे हम मिडिल ईस्ट और सर सेंट्रल एशिया में पेनिट्रेट कर पाएँ और अपना व्यापार कर पाएँ, और साथ साथ यूएसए को भी हम एलिनेट नहीं कर सकते। लेकिन आपकी बजट में तो 4 बार फोर्ट को गवर्नमेंट ने पैसे ही नहीं दिया, यस सर। तो फिर कैसे हुआ? तो अमेरिका की तरफ चले गए, है नहीं? इसको सर पढ़िए, इसको थोड़ा सा क्लियर करिएगा, ओके सर। डिहाइफिनेटेड फॉरेन। ठीक है? ओके सर। हम्म। ये एआई एजेंट्स क्या होते हैं? यस सर। एआई एजेंट्स। एआई एजेंट्स, सॉरी सर। अच्छा, अभी क्लाउड एआई जो एंथ्रोपिक कंपनी की एआई है, क्लाउड एआई, उसने कुछ प्लगइन्स रिलीज किए थे और उसके बाद शेयर मार्केट में जितनी भी इंडियन कंपनीज है, जो बड़ी कंपनीज है, इन्फोसिस जैसे, उनके शेयर्स ड्रॉप कर गए। तो ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से इंडियन जो बेसिकली जो कंपनीज हैं जैसे इन्फोसिस या बाकी की जो उसमें काम करते हैं, उनके शेयर ड्रॉप हो गए? सॉरी सर, नहीं पढ़ा मैंने। नहीं पड़ा। अच्छा बताइए, एआई सीपीयू और जीपीयू यस सर। क्या अंतर होता है दोनों में? सर जो सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और जीपीयू सर ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। बेसिक अंतर क्या अंतर है दोनों को? अगर खोल के देखें तो क्या अंतर आएगा आर्किटेक्चर में? सर एक तो जीपीयू की मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है सर। सॉरी सर, देखना पड़ेगा। अच्छा, क्वांटम कंप्यूटर और कन्वेंशनल कंप्यूटर में क्या फर्क होता है? जो कन्वेंशनल कंप्यूटर्स होते हैं वो सर बाइनरी सिस्टम पे काम करते हैं, 0 और 1 पे। एट ए टाइम वो एक ही या तो 0 सिग्नल देगा या तो 1 सिग्नल देगा। जो सर क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं, वो सर उनमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और प्रिंसिपल ऑफ इंटेंगलमेंट जो होता है उस पे काम, क्यूबिट पे काम करते हैं। उसमें 0 1 पे वो किसी भी ट्रांजिशन फेज में रह सकते हैं। हम्म। इससे सर सिक्योरिटी मेंटेन रहती है, और जो सिग्नल हम भेजते हैं उसको मतलब साइबर सिक्योरिटी के हिसाब से वो ज़्यादा सिक्योर क्वांटम मीडियम है। कंप्यूटर बेसिकली दे आर गुड इन साइबर सिक्योरिटी ओनली। नो सर, दे आर फास्ट अच्छा, फास्ट मुझे ऑल्सो। हाई क्वालिटी वीडियो, सुपर एचडी क्वालिटी में वीडियो जो है मुझे स्ट्रीम करना है, मुझे देखना है। यस सर। तो उसके लिए कन्वेंशनल कंप्यूटर अच्छा रहेगा कि क्वांटम कंप्यूटर अच्छा रहेगा, और क्यों? सर उसके लिए सर क्वांटम कंप्यूटर ही अच्छा रहेगा।
क्वांटम कंप्यूटर। यस लेकिन अभी सर ये हाई स्ट्रीमिंग टेक्नोलॉजी सर अभी मतलब इन मार्केट या डेली यूज में अगर नहीं मैं एचडी क्वालिटी का ही वीडियो देखता है। हूँ यस सर क्वांटम या कन्वेंशनल सर क्वांटम क्वांटम कंप्यूटर ज्यादा बेटर। यस सर ठीक है सर। ठीक है, शुभम, यू इंट्रोड्यूस हो।